जताया है कि 300 से 350 सीटों के आंकड़े को इस बार बीजेपी पार करने वाली है। तो बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से, जो समीकरण कभी भी विपक्ष ने सोचे नहीं होंगे, उन समीकरणों को भी अब बीजेपी धीरे धीरे तैयार कर रही। तमाम क्षेत्रीय दलों को तोड़कर अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश में बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। और बीजेपी की जो लिस्ट जारी हो चुकी है, आपको बताएं कि अदिति सिंह को टिकट यहां पर दिया गया है। रायबरेली से हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट दिया गया है। यह लिस्ट भी सबसे पहले प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। टीवी स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि लिस्ट को जारी कर दिया गया है और जिस तरह से तमाम नामों पर अटकलें लग रही थी, 85 नामों की लिस्ट जारी हो चुकी है। कन्नौज में असीम अरुण को मैदान में उतारा गया है। हरिओम यादव को भी यहां पर टिकट दिया गया है। रामवीर उपाध्याय को सादाबाद से टिकट दिया गया है। साथ ही कुछ लोगों के नाम जो काटे गए हैं, जिनमें से दिगंबर सिंह धाकड़े का नाम काटा गया। अब वो निर्दलीय जहां तक चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। साथ ही इस लिस्ट में 15 महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। और असीम अरुण जो अपनी नौकरी छोड़कर पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, वो अपनी नौकरी छोड़कर जिस तरह से मैदान में उतरे थे, बीजेपी के सदस्य बने थे, लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको टिकट दिया जाएगा और उनको कन्नौज से मौका दिया गया है। और ये बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी ने अब तक 195 नाम घोषित कर दिए। तो आधे नाम लगभग सामने आ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। 403 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 195 नामों पर मुहर लगा दी है बीजेपी ने। तो ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। तमाम उन बड़े नामों पर मुहर लगाई है बीजेपी ने जो जिताऊ उम्मीदवार माने जा रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी का साफ तौर पर यही संकेत है कि उन चेहरों पर दांव लगाना है जो जिताने वाले हों, उन चेहरों पर नहीं जिनका रसूख हो लेकिन वो जीत न पाए। तो सिर्फ उन नामों पर अब की बार दांव बीजेपी लगाने वाली है जो जिताऊ हों, जिनके खिलाफ लहर चल रही थी, जिन विधायकों के उनके टिकट काटे गए हैं। भले ही वो बगावत कर दें, इस बात की चिंता नहीं, लेकिन जो जीत सके सिर्फ उसी को टिकट दिया जाएगा। ये पार्टी लाइन अब की बार डिसाइड हुई है। तो 85 उम्मीदवारों का बड़ा ऐलान हो चुका है। और आपको बताएं कि भाजपा से जो बागी होकर तमाम विधायक हैं, वो निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी इस बार साफ कर दिया है कि जितने लोगों को आना था वो लोग आ गए, अब और लोगों की वैकेंसी नहीं है। तो इसके चलते अब एक ही विकल्प बचता है उन तमाम विधायकों के पास जो बीजेपी से विधायक हैं और बीजेपी ने उनका फीडबैक लेके उनका टिकट काट दिया है, वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। साथ ही जो हॉट सीट रही हैं जैसे छपरौली, उनमें भी तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो दावा कर रहे थे, उनमें भी टिकट काटे गए हैं। तो बीजेपी की इस लिस्ट के बाद से जो सबसे बड़ा रहस्य लगातार बना हुआ था कि अदिति सिंह कहां से चुनाव लड़ने वाली हैं, वो स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस से नहीं, इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाली हैं अदिति। और उन्होंने साफ कर दिया कि मेरे पिता कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, तो अगर बीजेपी ने भरोसा दिखाया है तो बीजेपी के सिंबल से मैं चुनावी मैदान में उतरूंगी। और पूरा भरोसा उन्होंने ये दिखाया है यहां पर कि इस बार भी जनता उन्हीं को ही चुनने वाली है, जनता उन पर पूरा भरोसा करेगी। तो अदिति सिंह अपने टिकट के साथ साथ अपनी सीट को भी पक्का मानकर चलते हुए प्राइम न्यूज से बात करते हुए, सबसे पहले प्राइम न्यूज से अदिति सिंह ने बात की। जैसे ही उम्मीदवारी घोषित हुई है, अदिति सिंह ने सबसे पहले प्राइम न्यूज से बात की है और उस पर साफ तौर पर यह दावा किया कि इस बार भी जीत उन्हीं की होने वाली है। और बड़ा आंकड़ा भी पेश किया कि 350 से अधिक सीटें बीजेपी जीतने वाली है। तो बीजेपी का खेमा पूरी तरह से मजबूत दिखाई देता हुआ रायबरेली से अदिति सिंह को मौका दिया गया। अदिति सिंह ने पूरा भरोसा दिया है कि निश्चित रूप से वो जीतने वाली हैं और 350 के आंकड़े को बीजेपी पार करने वाली है। तो इस लिस्ट में 85 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अब तक 195 नाम घोषित कर दिए हैं और ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं। और लिस्ट में 15 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। असीम अरुण को कन्नौज से टिकट दिया गया है। कमिश्नर थे, नौकरी छोड़ी और उसके बाद राजनीति में कदम रखा और कदम रखते ही कन्नौज से टिकट का मिलना, पूरा भरोसा दिखाया जा रहा है कि असीम अरुण भी जिताऊ उम्मीदवार हैं। हरिओम यादव पर भी यहां पर दांव बीजेपी ने लगाया है। मुलायम सिंह के एक उनमें से आते हैं, इसलिए बड़ा भरोसा यहां पर जताया है बीजेपी ने कि निश्चित रूप से ये टिकट देने के बाद ये जीत दिला पाएंगे। और अगर जीत नहीं दिला पाए तो निश्चित रूप से भारी संख्या में वोट तो कटेंगे ही कटेंगे, ये बात तय मानी जा रही है। तो हर तरह से बीजेपी ने अपने समीकरणों को बिल्कुल फिट करना शुरू किया है। तमाम ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों को भी
अपने समर्थन में लेते हुए उनके समर्थन पत्र को लेने का प्रयास यहां पर बीजेपी ने शुरू किया है। 195 नाम सामने आ चुके हैं और लिस्ट में 15 महिला उम्मीदवारों को यहां पर शामिल किया गया है। तो असीम अरुण को कन्नौज से टिकट दिया गया है और बीजेपी की ये चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। रायबरेली से अदिति सिंह को यहां पर टिकट दिया गया और टिकट फाइनल होते ही प्राइम न्यूज से सबसे पहले अदिति सिंह ने बात की। अदिति सिंह ने बात कर